दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ हार्ट टचिंग लव स्टोरी के बारे में। कहानी की शुरुआत करते हैं कॉलेज से, जहाँ पे एक लड़की सोनिया होती है जो कि एक पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। उसके लिए किसी को मारना पीटना आम बात थी। उसके साथ हमेशा 2-4 गुंडे रहते ही थे। उसी कॉलेज में एक सीधा साधा लड़का लेकिन रणवीर जैसा स्मार्ट लड़का राहुल पढ़ता है, जिसके पीछे कॉलेज की लगभग सारी लड़कियां पड़ी रहती थी। लेकिन उसे तो उस सोनिया से प्यार था, लेकिन राहुल बहुत डरता था। फिर भी उसने एक दिन हिम्मत करके सोनिया को अपने दिल का हाल बता ही दिया। लेकिन सोनिया ने उसकी बात सुनकर उसका बहुत मजाक बनाया। उसके बाद राहुल बहुत उदास रहने लगा और उधर सोनिया भी मार पिटाई करने लगी थी। लेकिन अब वो राहुल के सामने सीधी सीधी रहने लगी थी। वो अक्सर राहुल के बारे में सोचती। वो रहती तो हजारों लोगों के बीच में थी, लेकिन सोचती सिर्फ राहुल के बारे में थी। कुछ दिन बाद सोनिया को एहसास हुआ कि वो राहुल से प्यार करने लगी है, तो उसने अपने बेबाक अंदाज में जाकर राहुल को प्रपोज कर दिया। और उसने राहुल को कहा, देख राहुल, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, अब तू भी मुझसे प्यार कर, ठीक है? चल अब मैं चलती हूँ। ये कहे के वहां से चल निकली, वो भी राहुल के जवाब सुने बिना। कुछ देर बाद वो फिर से राहुल को कॉल करके पूछती है कि तूने तो बताया नहीं कि तू मुझसे प्यार करता है या नहीं। ये बात सुनकर राहुल हंसने लगा और कहता है, कल कॉलेज में बात करते हैं। मैं दिल हूँ तुम सांसें, मैं जिस्म हूँ तुम जान, मैं चाहत हूँ तुम इबादत, मैं नशा हूँ तुम आदत। अगले दिन सोनिया राहुल का बेसब्री से कॉलेज में इंतजार कर रही होती है। तभी सामने से राहुल आ जाता है और देख के सोनिया राहुल की तरफ तेजी से दौड़ती है और उसे गले लगाने वाली ही होती है कि उसके पांव खुद ब खुद रुक जाते हैं और शर्मा के दूर खड़ी हो जाती है। राहुल उसके पास चल जाता है और पूछता है कि आप रुक क्यों गए? उसने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इसी तरह राहुल और सोनिया की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अब सोनिया राहुल के सामने बिल्कुल सीधी बन के रहने लगी। जब राहुल के साथ रहती थी तो वह कुछ भी गलत काम नहीं करती, लेकिन जैसे ही राहुल चला जाता है वैसे ही अपने गुंडों वाले लुक में आ जाती और गुंडागर्दी शुरू कर देती थी। ऐसे ही उनकी मुलाकातें बढ़ती रही और उनका प्यार परवाना चढ़ता गया और सोनिया लोगों के छोटे मोटे झगड़ों से लेकर किसी को मारने तक का काम पैसे लेकर करने लगी थी। लेकिन अब बात राहुल को पता नहीं थी। एक दिन राहुल और सोनिया एक साथ बैठे हुए थे, तभी सोनिया को उसके गुंडे का कॉल आता है और वो कहता है कि उसके पास एक लड़की आई है और लड़की की एक फोटो लाई है। उस लड़के को मारने के वो अच्छे खासे पैसे दे रही है। तो सोनिया कहती है, कोई नहीं, तू पैसे ले ले और उस लड़के का काम तमाम कर दे। फिर कुछ देर बाद राहुल वहां से अपने घर की ओर जाता है और सोनिया अपने गुंडों के पास चली जाती है। लेकिन वो लोग तो उस लड़के को मारने के लिए निकल चुके होते हैं, लेकिन लड़के की एक फोटो वहीं पर छोड़ गए होते हैं, जिसे देखकर सोनिया के हाथ पैर फूलने लगते हैं, क्योंकि वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि उसके लवर राहुल की होती है। दिल से महसूस कर सकते हैं उस दर्द को जो तेरी कलम ने एक एक करके तराशा है। वो तुरंत ही उस गुंडे को फोन लगाती है जो राहुल को मारने गया होता है, लेकिन वो उस वक्त फोन नहीं उठाता। कुछ देर बाद वो जब फोन रिसीव करता है तो वो सोनिया से कहता है, दीदी काम हो गया है, मैंने लड़के को ठिकाने लगा दिया है। ये बात सुनते ही वो दौड़ते हुए वहां पहुंचती है, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। सोनिया वहां पहुंचती है, देखती है कि राहुल इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। सोनिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और उन गुंडों को कहने लगती है कि मुझे भी गोली मार दो, लेकिन वो लोग अपनी दीदी को कैसे गोली मार देते। तब ही सोनिया उनके हाथ से बंदूक छीन लेती है और खुद को गोली मार देती है। दोस्तों, आपको ये प्यार की ये सच्ची कहानी कैसी लगी? कमेंट के जरिए जरूर बताना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो भी अपनी जिंदगी से सही फैसला ले सके और हम
आपको बता दें कि ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंच जाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।